हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलन की क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको हिंदी पार्ट 6 बहादुर के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, बहादुर कौन था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको बहादुर कौन था। ऑप्शन ए लेखक का बेटा, बी पड़ोसी का बेटा, सी 12-13 साल का नेपाली लड़का, डी में से कोई नहीं। तो बहादुर कौन था? तो 12-13 साल का नेपाली लड़का था। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, बहादुर का पूरा नाम क्या था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना बहादुर का पूरा नाम क्या था। ऑप्शन ए बहादुर प्रसाद, बी दिल बहादुर, सी बहादुर पंडित, डी शेख बहादुर। बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर था। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, बहादुर चचा कहानी का लेखक कौन है? ये वीवीआई क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना बहादुर चचा कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी शिवपूजन सहाय, सी अमरकांत, डी अशोक वाजपेयी। तो बहादुर चचा कहानी के लेखक कौन है? तो अमरकांत है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, से भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, अमरकांत का जन्म कब हुआ था? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना अमरकांत का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन है 1929 में, बी 1930 में, सी 1925 में, डी 1932 में। तो अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो 1925 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था। ऑप्शन है बाबूजी, बी साहब, सी मालिक, डी साहब जी। तो बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? तो साहब जी कहकर। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, हिंदी के शतक कथाकार अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ पता है हिंदी के शतक कथाकार अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है अमरावती महाराष्ट्र, बी बदरघाट पटना, सी उन्नाव उत्तर प्रदेश, डी नागरा बलिया उत्तर प्रदेश। हिंदी के शतक कथाकार अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो नागरा बलिया उत्तर प्रदेश। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, बानर सेना नामक बाल उपन्यास किसने लिखा था? यहाँ बताना बानर सेना नामक बाल उपन्यास किसने लिखा था। ऑप्शन अमरकांत ने, बी विनोद कुमार शुक्ला ने, सी यतीन्द्र मिश्र ने, डी कुड़ाकर मुले ने। तो बानर सेना नामक बाल उपन्यास किसने लिखा था? तो अमरकांत ने। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, निर्मला कौन थी? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ पता निर्मला कौन थी। ऑप्शन ए लेखक की बेटी, बी लेखक का रिश्तेदार, सी लेखक की पत्नी, डी पड़ोसन। तो निर्मला कौन थी? तो लेखक की पत्नी थी। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना बहादुर लेखक घर छोड़कर क्यों भाग गया था। ऑप्शन है चोरी का आरोप लगने पर, भी बहुत काम करना पड़ता था, सी खाना नहीं मिलने से, डी सिलबट्टा टूट गया था। तो बहादुर लेखक घर छोड़कर क्यों भाग गया था? तो चोरी का आरोप लगने पर। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। ऑप्शन नौकरी के कारण, बी माँ की मार के कारण, सी पिता के कारण, डी घूमने के कारण। तो बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो माँ की मार के कारण। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भाग गया था? यहाँ बताना कि बहादुर लेखक घर से लेकर क्या भाग गया था। ऑप्शन ए कपड़े, बी बिस्तर, सी जूते, डी कोई भी सामान नहीं ले गया था। तो बहादुर लेखक घर से लेकर क्या भाग गया था? तो कोई भी सामान नहीं ले गया था। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? यहाँ पता है बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है। ऑप्शन निर्मला, बी लेखक, सी किशोर, डी निर्मला के रिश्तेदार। तो बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो निर्मला के रिश्तेदार। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, सी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? यहाँ बता रहा है लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। ऑप्शन ए गहने चोरी का, बी अंगूठी चुराने का, सी पैसे चुराने का, डी मोती चुराने का। तो लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए?
पैसे चुराने का। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमर कहानी कौन सी कहानी पुरस्कृत हुई थी? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमर कहानी कौन सी कहानी पुरस्कृत हुई थी? ऑप्शन मौत के नगर, बी कुहासा, सी डिप्टी कलेक्टर, डी देश के लोग। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमर कहानी कौन सी कहानी पुरस्कृत हुई थी? तो डिप्टी कलेक्टरी। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, बहादुर को लेकर घर कौन लेके आया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना बहादुर को लेकर घर कौन लेके आया था? ऑप्शन है लेखक का भाई, बी लेखक का पड़ोसी, सी लेखक की बहन, डी लेखक का साला। तो बहादुर को लेकर घर कौन लेके आया था? तो लेखक का साला। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, अम्मा एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसे पकड़ लेता और कभी जाने नहीं देता। ये उक्ति किसकी है? यहाँ बताना आपको। अम्मा एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसे पकड़ लेता और कभी जाने नहीं देता। ये उक्ति किसकी है? ऑप्शन है मोहन की, बी मदन की, सी किशोर की, डी गिरधर की। तो अम्मा एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसे पकड़ लेता, जाने नहीं देता। ये उक्ति किशोर की है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, यदि मैं मारता तो शायद वो न जाता। ये उक्ति किसकी है? यहाँ बताना आपको। यदि मैं मारता तो शायद वो न जाता। ये उक्ति किसकी है? ऑप्शन है लेखक की, बी निर्मला की, सी किशोर की, डी लेखक के साले की। तो यदि मैं मारता तो शायद वो न जाता। ये उक्ति किसकी है? तो लेखक की है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, बहादुर कैसी कहानी है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बता रहे बहादुर कैसी कहानी है? ऑप्शन है सामाजिक, बी तार्किक, सी ऐतिहासिक, डी मनोवैज्ञानिक। तो बहादुर कैसी कहानी है? तो सामाजिक कहानी है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, बहादुर कहानी का पात्र बहादुर क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहे बहादुर कहानी का पात्र बहादुर क्या है? ऑप्शन है ड्राइवर, बी घरेलू नौकर, सी लेखक का साला, डी लेखक का मित्र। तो बहादुर कहानी का पात्र बहादुर क्या है? तो घरेलू नौकर है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, कहानी है। यहाँ बताना आपको कहानी है निम्न से कौन कहानी है? ऑप्शन है बहादुर, बी नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी नौबत खाने में इबादत, डी परंपरा का मूल्यांकन। तो कहानी कौन है? तो बहादुर कहानी है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको बहादुर कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन है नेपाल का, बी बिहार का, सी भूटान का, डी उत्तर प्रदेश का। तो बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो नेपाल का। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो। उपयुक्त कथन किसके समय की गई है? ऑप्शन है बहादुर, बी निर्मला, सी किशोर, डी इनमें से कोई नहीं। तो उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो। उपयुक्त कथन किसके समय की गई है? तो बहादुर के समय। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, बहादुर का स्वभाव कैसा था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना बहादुर का स्वभाव कैसा था? ऑप्शन ए चोर था, बी आलसी था, सी कामचोर था, डी कर्मठ और ईमानदार था। तो बहादुर का स्वभाव कैसा था? तो कर्मठ और ईमानदार था। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया था? यहाँ बताना बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया था? ऑप्शन निर्मला ने, बी किशोर ने, सी लेखक ने, डी लेखक के साले ने। तो बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया था? तो निर्मला ने। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पता लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? ऑप्शन है किशोर, बी नवल, सी मनोज, डी मदन। तो लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो किशोर था। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए याद रखना होगा। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर जरूर दबाएं जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।